तो काइंडली बताना चाहेंगे आप कि किस इज़्म को आप फ़ॉलो करते हैं? जी, इस पर्टिकुलर पहलू पे अगर मैं कहूँ तो मुझे सेकुलरिज़्म का जो कानून है वो ज़्यादा बेटर लगता है। सेकुलरिज़्म का कानून जो बेटर लगता है। डिफ़ाइन करेंगे 1 मिनट के लिए सेकुलरिज़्म क्या है आपकी नज़र में? जी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है सेकुलर स्टेट में सभी धर्मों का सम्मान होता है और किसी पे फ़ोर्स नहीं होता कौन-सा धर्म पकड़े, कौन-सा छोड़े मेरे लिए ये सेकुलर। देखें, आपने सिर्फ़ पिछले 50 साल में आपको क्या लगता है कि दुनिया के मुल्कों को किन मुल्कों से ज़्यादा हिफ़ाज़त के लिए वेपन्स बनाने की ज़रूरत पड़ी? रिलिजियस मुल्कों से या सेकुलर मुल्कों से? सेकुलर मुल्कों से। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। आप में बड़ी खैर मुझे नहीं, नज़र आ रही है। आई थिंक यू आर नहीं, डूइंग वेल। मैं डिसऑनेस्टी नहीं करूँगा, बिल्कुल, ये आई बात से आप रिस्पेक्ट दैट, बेफ़िक्र रहें। आई रियली रिस्पेक्ट दैट सर। बहुत अच्छी बात है ये। तो फिर सेकुलरिज्म वेयर डज़ दैट टेक अस? जी, मिस्टर एक्स साहब कैसे हैं आप? जी, कैसर भाई आप कैसे हैं? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक जनाब। सुनाइए आप, तबीयत ठीक है? जी, सब बढ़िया। जी, मैं आपसे ये पूछना था जहाँ सरिया लॉ नाफ़िज़ होता है तो वहाँ पे जो मुर्तद की सज़ा है, नहीं, नहीं सर ऐसे उस नहीं शुरू पे होता। आपको पता है कि स्ट्रीम कैसी है? पता है स्ट्रीम में हम क्या हाँ, करते हैं? कुछ आइडिया है ओके। आपको? नो मैं पहली बार आया हूँ। कुछ है कुछ आइडिया है आपको भाईजान? सॉरी आप म्यूट पे थे। नहीं मुझे आइडिया नहीं है, मैं पहली बार आया हूँ, आप बता दीजिए। पहली बार तशरीफ लाए हैं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हम ये करते हैं कि जो लोग इस जो सैटरडे की स्ट्रीम होती है, वो लोग जो अपने आप को एक सुपीरियर हैसियत देते हैं, जो समझते हैं कि जो उनके पास है दैट इज़ द बेस्ट आउट देयर और उस बेस पे वो समझते हैं कि इस्लाम गलत है। उन लोगों को हम मौका देते हैं कि वो आएँ, हमसे बात करें ताकि हम देख सकें कि उनका जो भी इज़्म है, वो भले एथियज़्म हो, सेकुलरिज़्म हो, व्हाटएवर इज़्म हो, कोई भी हो, कि उसमें कौन-सी ऐसी ख़ास बात है कि जिसकी बेस पे जो वो इस्लाम को गलत समझते हैं, उसकी हम असेसमेंट करते हैं। तो काइंडली बताना चाहेंगे आप कि किस इज़्म को आप फ़ॉलो करते हैं? जी, इस पर्टिकुलर पहलू पे अगर मैं कहूँ तो मुझे सेकुलरिज़्म का जो कानून है वो ज़्यादा बेटर लगता है। सेकुलरिज़्म का कानून जो बेटर लगता है। डिफ़ाइन करेंगे 1 मिनट के लिए सेकुलरिज़्म क्या है आपकी नज़र में? जी, जहाँ तक मैंने पढ़ा है सेकुलर स्टेट में सभी धर्मों का सम्मान होता है और किसी पे फ़ोर्स नहीं होता कौन-सा धर्म पकड़े, कौन-सा छोड़े मेरे लिए ये सेकुलर। देखें, आपने सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आपने ये भी बताना है कि इस तरह से इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे सेकुलरिज़्म इस्लाम से बेहतर है, राइट? तो ये जो आपने बात कही है, ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें बहुत गलतियाँ भी हैं, श्योर, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए ठीक भी मान लेते हो, तो आपको इस्लाम में भी मिल जाता है, कोई किसी पे अपना रिलिजन दूसरे पे इम्पोज़ नहीं कर सकता, तो व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ द प्रॉब्लम? नहीं, इस्लाम में मैंने वही कहा ना, वहाँ पे इस्लाम में जो मुस्लिम है वो बॉर्न हुआ है, उसको फिर आगे अपनी रैशनैलिटी के बेस पे अपना धर्म छोड़ने की इजाज़त नहीं है। सेकुलर स्टेट में ये कर सकता है वो, कोई सज़ा नहीं होगी। ठीक हो गया। लेकिन ये आप बात ये नहीं कर रहे, आप ये बात कर रहे हैं कि कोई किसी पे इम्पोज़ नहीं कर सकता व्हिच मीन्स कि अगर एक हिंदू है तो वो एक इस्लामिक स्टेट में हिंदू ही रहेगा, एक मुस्लिम है तो वो मुस्लिम ही रहेगा, कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन ही रहेगा। आपने तो ये बात कही है। बाकी अब क्या कानून में अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, वो तो एक डिफरेंट चीज़ है। यानी कि सेकुलरिज़्म की अगर आप तारीख अगर उठा के देखते हैं तो आप मतलब कोई देखें कोई वजह होगी ना मेरे भाई कि दुनिया में किसी और फ़िक्री तबके ने इतना कत्लो-ख़ून नहीं बहाया नहीं किया जितना जितना आप लोगों ने किया है। तो वो सारा इस वजह से तो नहीं था ना कि हम बस ठीक है सेकुलरिज़्म मीठा-मीठा है, बस ठीक है इसमें बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हैं और बात ख़त्म कर देते हैं। देयर आर ऑलवेज़ प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स तो आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते? नहीं, ये बात मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैंने नहीं बहाया। मैं अब आपको ये जैसे कहने लगूँ कि आप पाकिस्तान से हैं और फिर पाकिस्तानियों ने 30 लाख बांग्लादेशियों का रेप और मर्डर किया है, तो क्या ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल अगर ये बात ऐसी हुई है तो हम कहेंगे गलत होगा। पता है हमें कैसे पता है? हुँ? पता है कैसे पता है हमें? स मिस्टर एक्स? सॉरी आपने क्या बोला? मैंने कहा अगर ऐसा जैसा आप कह रहे हैं, जी, यहाँ पे अगर हेलो। हुआ, कहीं पे भी हुआ, तो हम कहेंगे ये गलत हुआ। लेकिन डू यू नो कि हम क्यों कहेंगे ये गलत हुआ? अकॉर्डिंग टू योर रिलिजन, नहीं, नहीं अकॉर्डिंग टू माय बेस है आपके रिलिजन। पास। अच्छा अच्छा हाँ, यानी कि आप मैं अपने रिलिजन की बेस पे कह सकता हूँ कि ये गलत है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जी, जी। अब आप मुझे बताइए
कि जो सेकुलरिज्म में जितना कत्लो खून बहाया गया, बाकी मिसालें छोड़े, सिर्फ सेंट्रल एशिया की ले लेते हैं कि सेंट्रल एशिया में तो आप किसी के घर से अगर एक लाइन भी अरबी ज़ुबान में लिखी हुई होती थी तो उसको भी जेल में डाल दिया जाता था। अब इसको अगर आप अगर गलत कह सकते हैं तो मुझे सेकुलरिज्म का वो प्रिंसिपल बताएं जिस पे सारे सेकुलर एग्रीड करते हैं और उस बेस पे आप कह सकते हैं कि ये गलत हुआ था। नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ये गलत हुआ, मैं इसको जायज़ नहीं ठहराऊँगा। किसी भी अगर निर्दोष को कहीं भी मारा गया है, किसी ने भी मारा है, वो गलत है। माइंड ना कीजिएगा, अगर आप हमारी स्ट्रीम में आके कहें ना कि मेरी कुछ ज़ाती आराह हैं, तो फिर अगर हम आपकी बात सुने तो आपकी ये बात भी सुन लेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि मैं सेकुलरिज्म को ठीक मानता हूँ, तो फिर आपके अकॉर्डिंग आई रिस्पेक्ट दैट, बट फ्रैंकली उसको मैं इतनी ही इज़्ज़त दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। आप सेकुलरिज्म की सपोर्ट में यहाँ पे आए हैं, मुझे वो सेकुलर प्रिंसिपल बताएँ जिसकी बेस पे ये गलत है। अभी जितने देशों में सेकुलर देश जो भी हैं, हुँ, हुँ। वहाँ पे जो भी हम देखते हैं तो वहाँ पे जो लॉ लगे हुए हैं या इवन शरिया लॉ में भी देख लें, उनमें ये सभी में कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, किसी भी निर्दोष को किसी ने मारा है, तो उसके लिए सज़ा है। ओके, लेनिन को क्या सज़ा मिली थी? अब कुछ लोग उस समय नहीं मिली, तो उस समय मुझे नहीं पता क्यों नहीं मिली, क्रूश्चेव को क्या या मिली थी? नहीं, काफ़ी लोगों को नहीं मिली, मैं कह रहा हूँ ना, मैं प्रेज़ेंट की बात कर रहा हूँ। प्रेज़ेंट की बात कर रहे हैं? रियली? अब कहीं कोलैटरल डैमेज हो रहा है तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं। कोलैटरल डै लिटरली कोलैटरल डैमेज हो रहा है। ये मतलब अप टू अ मिलियन पीपल। अब ज़ाहिर सी बात है, कोई वहाँ पे डायरी तो कोई लेके खड़ा नहीं होता था कि जो गिन रहा होता था कितने बंदे मरे हैं। लेकिन सिर्फ लेनिन की बात करें तो अप टू अ मिलियन पीपल उसके खाते में लिखे जाते हैं जो उसने मारे। ये कोलैटरल डैमेज नहीं, है। मैं लेनिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेनिन की बात, और मैं लेनिन या हिटलर इनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो सेकुलर थे ना, अगर वो आप उस सेकुलर एथियस्ट थे ये। बिल्कुल थे, वो गलत थे। हाँ, ओके, फिर? मैं जो पूछना चाह रहा था, आपने तो उससे बिल्कुल रास्ता ही मोड़ दिया मैं ना। आपसे एक वाज़ेह बात करता हूँ। मुझे ये बताएं कि सेकुलरिज्म का आपने एक जो शुरू में आपने इसकी जो इसको डिफाइन किया, उससे ये समझ आया कि जियो और जीने दो, यानी कि हर बंदा जो जैसे जीना चाहता है उसको वैसे जीने का हक होना चाहिए। तो ये फिर दुनिया के अंदर भी जाएगा, हर कंट्री को जिस तरह वो जीना नहीं, चाहती नहीं, है नहीं, उसका हक होना नहीं, नहीं, चाहिए। नहीं, नहीं, ये नहीं है, आप गलत फरमा रहे हैं, ये तो बिल्कुल नहीं है। जैसे क्या मतलब, कोई आतंकवादी बनना चाहता है तो उसको आतंकवादी बनने दिया जाएगा। सेकुलरिज्म में तो जो आतंकवादी होते हैं वो उनके प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। अब आपके पाकिस्तान में बन जाते होंगे, आई डोंट नो, बट नहीं, नहीं, आपके कहीं और इंडिया अगर, की बात कर रहा हूँ। मेरे इंडिया में तो ऐसा कोई नहीं बना, कोई नहीं बना? मुझे नहीं लगता। जिन्होंने सेकुलरिज्म की सपोर्ट की है। खैर, आपके इंडिया का तो मसला और है ना, वो तो बेसिकली आपके इंडिया में तो प्रॉब्लम हिंदुत्व है। सेकुलरिज्म जिन्ना तो जिन्ना जिन्ना साहब थे, वो सेकुलरिज्म के सपोर्टर थे कि नहीं थे? नहीं। अच्छा, ठीक है। बस बात खत्म। अच्छी। दैट्स इट। खूबी इख्तिसार का तज़किरा यूनिक था। नहीं, जी, मैंने जी, जहाँ तक पढ़ा है, मुझे तो ये ये मिला है कि है जिन्ना, में इतनी बड़ी-बड़ी फौजें बनाना और फिर ऐसी पूरी इंडस्ट्री खड़ी करना जो आर्म्स के ऊपर खड़ी हो, और वो फिर असलहा पूरी दुनिया को बेचना और उसको बेचने के लिए दुनिया के लोगों में आपस में लड़ाइयाँ करवाना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या ये किसी सेकुलर स्टेट के अंदर ऐसा कुछ होना चाहिए? नहीं, ये तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बिज़नेस मॉडल है। देखिए, जब कोई चीज़ बनेगी कोई मार्केट में, तो उसका यूज़ कब होगा? जब कहीं कत्लो-गारत हो रही होगी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है अगर, तो सेकुलर उसके स्टेट्स लिए में ऐसी कुछ, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पर फिर ऐसी फैक्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए जो आर्म्स सप्लाई कर रही हों, जो वार इक्विपमेंट सप्लाई कर रही हों। आप कह रहे हैं कि आर्म्स नहीं बनने चाहिए। नहीं, आप सेकुलर आप मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, जब आप कह रहे हैं कि सेकुलर एक स्टेट है, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना फिर? आपकी नहीं, फंडामेंटल क्या आर्म्स है? या आप आर्म्स इसको वगैरह डिक्रिमिनलाइज़ बिल्कुल होनी चाहिए? नहीं, नहीं। आर्म्स बिल्कुल बनने चाहिए, ठीक है। देशों की सुरक्षा के लिए बनने चाहिए, किसी प्राइवेट टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन के लिए नहीं बनने चाहिए, उनको सप्लाई नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो आप जो कह रहे हैं देशों की रक्षा के लिए, यानी कि जो कंट्रीज़ हैं उनकी हिफाजत के लिए, पिछले 50 साल में आपको क्या लगता है कि दुनिया के मुल्कों को किन मुल्कों से ज़्यादा हिफाजत के लिए वेपन्स बनाने की ज़रूरत पड़ी? रिलीजियस मुल्कों से या सेकुलर मुल्कों से? सेकुलर मुल्कों से। बहुत अच्छे आदमी हैं आप। आप में बड़ी खैर मुझे नहीं, नज़र आ रही है। आई थिंक यू नहीं, डूइंग वेरी मैं गुड। डिसऑनेस्टी नहीं करूँगा, बिल्कुल, ये आई बात से आप रिस्पेक्ट दैट, बेफ़िक्र रहें। आई रियली रिस्पेक्ट दैट सर। बहुत अच्छी बात है ये। तो फिर सेकुलरिज्म, फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म अभी दुनिया के अंदर चल रहा है वो ठीक नहीं है। एक सेकुलरिज्म वो है जो आप मानते हैं और वो ठीक है। तो आप
असल में सेकुलरिज्म का दावा ये है कि सेकुलरिज्म बना ही लोगों के रवैयों से है, क्योंकि अगर आप हमारे यहाँ पिछली स्ट्रीम्स में भी लोग आते रहे हैं जो सेकुलरिज्म का दावा करते हैं, जो सेकुलरिज्म की सपोर्ट करते हैं, आप उनको देखें तो उनका कहना यह है कि जब मजहब की इजारादारी हुई वेस्ट के अंदर, तो उस वक्त उसके खिलाफ जो रवैये जन्म लिए वो सेकुलर और लिबरल रवैये थे। तो सेकुलरिज्म के पास तो ना कोई बेस है, ना कोई असल है, वो रवैयों की बुनियाद पे चल रहा है। तो हम जब भी सेकुलरिज्म को किसी भी कटहरे में लेके आएंगे तो हम डेफिनेटली उन मुल्कों के बिहाफ के ऊपर उसको जांचेंगे कि जो मुल्क सेकुलरिज्म को इस वक्त दुनिया में लीड कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका आता है, जिसमें आपका वेस्ट आता है। इसके अलावा हमारे पास, चले हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो हिंदुइज्म को जांचने के लिए हमारे पास वेदें हैं, हम वेदों के बिहाफ पे हम बात कर लेंगे। इस्लाम की बात करेंगे तो इस्लाम के पास कुरान है, उसके बिहाफ पर बात होगी। सेकुलरिज्म के पास ऐसा कुछ है ही नहीं। हर बंदे का, यहाँ पर जो भी बंदा बात करने के लिए आता है वो अपना सेकुलरिज्म लेके आ जाता है। हम कहाँ पर बात करें? नहीं, देखिए ये चीज़ आपको समस्या हर चीज़ में मिलेगी। आप किसी भी लॉ को लेंगे, चाहे आप इस्लामिक लॉ को लें, सेकुलरिज़्म को लें, उसकी कुछ बातें आपको अच्छी मिलेंगी, कुछ बातों से आप एग्री हो सकता है आप करें क्योंकि आपकी देखिए, रिलीजियस बिलीव है। इस्लाम के जो एक्चुअल लॉ है वो सब ठीक है, हम तो उसको बिलीव भी करते हैं, हम उसको डिफेंड भी करते हैं। सेकुलरिज्म में हम आपसे बात करने लगते हैं, आप कहते हैं गलत हो रहा है, ये कोई चीज आपको लाते हैं, वो कहते हैं गलत हो रहा है। तो जब आप गलत कह के मैं एक वही बात करने आया था ना, गलत आपने उस पे बात जाने ही नहीं दिया, आप उस पे आना ही नहीं चाहते जो मैं बात करने आया था यहाँ पे जिस पॉइंट पे। देखिए, आपने एक मौक़िफ़ रखा था ना कि सेकुलरिज़्म में आप समझते हैं कि वो इस्लाम से बेहतर है। अभी जितनी भी बातें हमने आपसे पूछी हैं, वो सारी की सारी आपने बयान कर दी हैं कि सेकुलरिज़्म कैसे बेहतर नहीं है। अब आपने एक खुद ये पॉइंट मुझे भी तो रखने दें। आप तो इसीलिए तो तशरीफ़ लाए हैं, आप बात कीजिए आप। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे इस्लाम जहाँ पे नाफिज है शरिया पूरी तरीके से, वहाँ पे कोई अगर धर्म को छोड़ता है, तो उसके लिए कत्ल की सज़ा है। ये चीज़ें सेकुलरिज़्म या लिबरल स्टेट में नहीं मिलती। ये वाला एस्पेक्ट मैं जानने चले आया मैं था। एक पॉइंट आपके सामने रखता हूँ, एक पॉइंट का मुझे जवाब दें। सेकुलर स्टेट के अंदर आर्मीज होती हैं। अगर एक मुल्क की आर्मी का अफसर या एक मुल्क की इंटेलिजेंस का अफसर उस मुल्क की इंटेलिजेंस या आर्मी को छोड़ के उसके दुश्मन आर्मी के अंदर चला जाए या उस दुश्मन आर्मी जाना चाहे, क्या इसकी इजाजत होगी कानून के अंदर? इसका मेरा जवाब आप पूरा सुन लीजिएगा, फिर बात करिएगा। देखिए, ये जो लॉ है, ये सब पे नाफिज होगा। एवरी जैसे इंडिया में है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी फौजी होगा, सभी पे ये चीज़ लागू होगी। लेकिन जो आपके शरिया लॉ में है, कोई अगर हिंदुइज़्म छोड़ के इस्लाम में आता है, उसके लिए ये चीज़ नहीं है, उसके लिए भी गद्दारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये लॉजिक फेल हो गया। नहीं, लॉजिक वो नहीं तो फ़ेल हिंदू देखेंगे ना, वो हम नहीं, तो लॉजिक नहीं फ़ेल हुआ। यही तो इस्लाम की ब्यूटी है। अब आप आपके ऊपर रेशनल नहीं रहना इस्लाम जो चाहते सर, समस्या ये हो जाएगी यहाँ अरे पे। सुन लीजिए ना। अब आपने ये बात कह दी ना बीच में कि कोई हिंदू अगर मुसलमान हो जाए, तो उसके लिए ये मसला नहीं होगा, उसके लिए ये लॉ नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ कोई हिंदू अगर क्रिश्चियन हो जाए तो फिर भी उसके लिए नहीं होगा। यही इस्लाम कहता है कि जो इस्लामिक लॉज़ हैं, वो आप दूसरों पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अच्छा ये भी मैं आपको बात बताऊँ, ये बड़ी ज़रूरी बात है, इससे पहले कि कोई मिसअंडरस्टैंड कर दे। इस्लाम में ये कतई उसूल नहीं है कि कोई आदमी जैसे ही उसने इस्लाम छोड़ा साथ ही आप उसको कत्ल कर देते हैं, ये ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल। ये आप बात ज़हन में रखें, आगे बढ़ने से नहीं, पहले। मुझे पता है कि मोहलत दी जाती है, मुझे अच्छे से पता है। नहीं, वो भी फ़िक़्ह का मामला है ना कि एक फ़िक़्ह में ऐसा है कि मोहलत दी जाती है। उसके साथ-साथ उसके अंदर कई लेयर्स हैं कि ये किसके लिए है, जो खुद ईमान लेके आया और खुद ज अपना इस्लाम छोड़ा, या उसके लिए है कि जो मुसलमानों के घर पैदा हुआ, बाद में उसने इस्लाम छोड़ा। उसके लिए मामलात और हैं कि जिसने इस्लाम छोड़ा और इस्लाम के खिलाफ उसने मज़ाहमत शुरू कर दी। उसके लिए मामलात और हैं, जो मर्द है या औरत है। ये सब के अलहदा-अलहदा कैटेगरीज़ हैं, उस बेस पे उनको देखा जाता है। वो उसके बाद वहाँ पे रहा या वो कहीं और चला गया, ये सारी की सारी कैटेगरीज़ हैं। ये इतना सिंपल मामला नहीं है कि उसने इस्लाम छोड़ा, 3 दिन की मोहलत दी या 4 दिन या जितने की दिन की मोहलत दी, बाद में उसको मार दिया। यार ऐसा ना आप सोचें इन चीज़ों को कि दुनिया में इस वक़्त नेट रिवर्शंस के एतबार से दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला रिलिजन इस्लाम है, और ये सेकुलर मुल्कों में फैल रहा है। जो पढ़े-लिखे लोग हैं, जो पैदाइशी मुसलमान नहीं है बल्कि बड़े डीप स्टडी करते हैं, दुनिया के कई सिस्टम्स को स्टडी करते हैं और उसके बाद इस्लाम की तरफ आते हैं। आपका क्या ख़्याल है कि उनको ये नज़र आता हो कि यार आई एम जस्ट बीन डन फॉरएवर, कि मैं इस मुल्क रिलिजन में चला गया और जो ही मैं कुछ कहूँगा, इसको छोड़ने के बाद मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अगर ये नहीं, वो इतना ही सेकुलर सिंपल स्टेट में ना मामला आपने होता ये इतना ही सर सिंपल सुनिए, मामला होता तो आप क्या ख़्याल है वही कि वही पूरी सुनिए दुनिया ना, इस्लाम चाहती है शरिया कि नहीं? पूरे दुनिया में शरिया कहीं भी नहीं लगा है, ये आपको ही पता है। सेकुलर देशों में अगर वो फिर से भी छोड़ देंगे, तो कोई समस्या नहीं, नहीं ये होगी। नहीं, ये बात आप ऐसे ही सिंपल करके आगे ना बढ़े ना। मुझे बताएँ कि दुनिया में इस वक़्त शरीयत अगर मुकम्मल तौर पे किसी भी मुल्क में नाफ़ज़ नहीं है, तो मैं मानता हूँ कि बहैसियत मुसलमान हमारी तो ये गलती है। लेकिन आप मुझे उसकी पॉलिटिकल वजह बताएँ कि कौन से मुल्क इसकी वजह बने कि इस मुसलमान मुल्कों में शरीयत नहीं है?
किन्होंने प्रॉक्सीज क्योंकि भेजे? नहीं, बिल्कुल वेस्ट है, मैं ये मानता हूँ। सेकुलर वेस्ट है। 1950s तक दुनिया में सिर्फ कुछ 4-5 मुस्लिम मुल्क थे जो आज़ाद थे। हमारे रिसोर्सेज प्लंडर किए गए, हमें गुलामी की ज़िंदगी में धकेल दिया गया, हमसे हमारी आइडेंटिटियां छीन ली उन्होंने, हमसे हमारा पास्ट छीन लिया। इस वक्त सेंट्रल एशिया में इस वक्त कितने मुसलमान मुल्क ऐसे हैं कि जहां पे जो बड़े बड़े एक ज़माने में जो इस्लाम के जो क्या कहते हैं कि जो पिलर्स हुआ करते थे वहां से जो निकले हैं, वहां के आप जाके देखें तबाहियां मची हुई हैं, हर चीज उनसे ले ली है, कुरान नहीं पढ़ने दिया गया उनको, उनकी अजानें छीन ली, उनकी नमाजें। उसके बाद आपके यार आपके मुल्क में शरिया क्यों नहीं है? मैं तो ऐसी बात है कि मैं किसी आदमी को पकड़ के मैं उसको मारना शुरू कर दूं, या 2-4 लोग हम मिल के तगड़े हैं, एक को हम मारना शुरू कर दें और उसके हम कपड़े फाड़ दें, खून उसका बह रहा हो, तो हमसे कहें कि यार क्या तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तो वो ये तो कहेगा ना कि यार तुम मुजरम हो, तुम क्यों ताना दे रहे हो इस चीज का। तो हम अपनी गलती मानते हैं बेहते मुसलमान की, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। सेकुलर ऑर्डर तो वैसे तबाह होने के किनारे आया हुआ है, हमें अपना ऑर्डर बनाने की जरूरत है, कोई शक नहीं है इस बात में। लेकिन ये ना कहें कि कहीं भी शरीयत नाफज नहीं है, तो जिसके मुजरम है पूछे ना उनसे शरीयत क्यों नहीं नाफज होने दी उन्होंने। आपको लगता है कि अभी जो सऊदी धीरे-धीरे सेकुलर बन रहा है, उसमें वेस्ट का हाथ है? या उसको खुद लग रहा है कि शरिया में फ्यूचर नहीं है, क्योंकि तेल खत्म होने वाला है? अगर वो टूरिज्म को आपको क्या प्रमोट नहीं ख्याल है? करेगा, हिजाब पूरी बात सुन लें सर, हिजाब को नहीं हटाएगा, तो वहाँ पे कौन आएगा? आप मुझे ये वो बताइए फिर कि आप ये कह रहे हैं कि उसमें वेस्ट का हाथ है, ये जो सऊदी अरब में जितने नए रूल्स बन रहे हैं, ये किसी अफ्रीकन ट्राइब से मिलते जुलते हैं या वेस्ट से मिलते जुलते हैं? सिनेमा, तो ओपन बीचेस, बिल्कुल, म्यूजिक उनको जो कॉन्सर्ट्स, मैंने रीज़न बता टूरिस्ट। दिया, आपने सुना नहीं, आपने सर सुना नहीं। समस्या ये है कि उनको समझ में आ रहा है कि तेल का फ्यूचर ज़्यादा है नहीं। अगर हमने दुबई जैसा एनवायरनमेंट नहीं दिया, तो ना तो टूरिस्ट आएँगे और ना इकोनॉमी चल पाएगी। अंत में फिर वही आ जाएगा ज़माना बकरी चराने वाला। इससे बेहतर है कि समय से पहले चेंज हो जाया जाए। मैं सऊदी अरब का कोई फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूँ उनके उनके लिए मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें कि पीछे वेस्ट का हाथ है, तो मैं आपको बताता हूँ कि यस। और आपको वो एविडेंस इस तरह से मिलता है कि वहां पे जो चेंज आ रहा है वो प्रो वेस्टर्न है, वो प्रो साउथ अमेरिकन नहीं है, वो प्रो सनातन नहीं है, वो बिल्कुल, प्रो बिल्कुल, बुद्धिस्ट आई नहीं एग्री, है। हाँ जी। बिल्कुल। और अगर अब आपको थोड़ा आप सा एक हिस्ट्री बात पता हो ना, तो ए ये आज से एक नहीं, एक ये बात बस आज से पहले एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं। एक बात, जी। अभी आपके पाकिस्तान में किचरा बाज़ार में इंसिडेंट हुआ, आपने उस पे वीडियो भी बनाई और शायद ट्वीट भी किया। लेकिन अब हाँ जी। सऊदी अरब में एक मिस यूनिवर्स कोई लड़की बन रही है, वो खुद हाँ जी, जो मैंने ट्वीट किया, फ्लैग है, हाँ, अनइक्विवोकली मैंने कंडेम किया है। फ्लैग में जहाँ किसमें कलमा लिखा हुआ है, वो टोटल ब्लास्फेमी है। जी मैंने उस पे कंडेम कोई किया है, अनइक्विवोकली बोलने कंडेम को किया। अब देखिए, ये तो साफ ब्लास्फेमी है, इस पे तो मुझे भी दुःख हो रहा था। भाई मैंने कहा ना, बहुत शुक्रिया आपका, मैंने कहा ना कि मैंने तो उसको कंडेम किया है। लेकिन आप पाकिस्तान और इंडिया के सेकुलर्स की आप हालत देख लें कि जितना अरसा यही रूलिंग एलीट सऊदी अरब की इस्लामिक लॉज को उन्होंने नाफज किए रखा है, ये कहते थे कि ये जालिम बादशाह हैं, इन्होंने ज़बरदस्ती इस्लाम मुसल्लत किया हुआ है। लेकिन इन्हीं बादशाहों ने अब ज़बरदस्ती सेकुलरिज्म मुसल्लत करना शुरू किया, तो सारे चुप कर गए हैं। अब किधर गई डेमोक्रेसी, अब किधर गई लोगों की फ्रीडम? उलमा को पकड़ अच्छा, के जेलों में डाल दिया है, जो उनके खिलाफ बात आपको करता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। ये सेकुलर मैं वैल्यूज के लिए मानता कहते हूँ। हैं कि वहाँ पर रेफरेंडम करवाया जाए, अगर अवाम कहें तो हम्म, फिर होना चाहिए, अगर अवाम कहें नहीं तो बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। चलें सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप पहले कॉलर थे और एक्चुअली एक्चुअली मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई एम वेरी श्योर उबैद भाई की भी यही फीलिंग है। बड़ा कम होता है कि कोई आदमी अपनी पोजीशंस पे ऑब्जेक्टिवली आके उस पे बात करे। अभी नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट कॉलर को लेते हैं, देखते हैं कि जो रस्म आपने डाली है क्या उसको वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं या नहीं करते। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। काइंडली